नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 17। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है, हु सेड शेक्सपियर इज द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल माइंड्स दैट हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। दोस्तों ये किसने कहा है? हु सेड शेक्सपियर इज द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल माइंड्स दैट हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। यानी कि शेक्सपियर उन सभी दिमागों के लिए पसंदीदा जगह है जो अपना संतुलन खो चुके हैं। किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों? ये कहा है सेड बाय जेम्स जॉयसी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जेम्स जॉयस। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने वर्क जो है यूलिसिस में कहा था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग, हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग, W.J. लॉन्ग ने किसके संदर्भ में कहा है कि हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी हास्यबोध नहीं है। किसके लिए कहा है W.J. लॉन्ग ने? ऑप्शन देखिए, पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? W.J. लॉन्ग ने दोस्तों किसके बारे में कहा है कि हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो यहाँ पर आप इनके मेजर वर्क्स आपको पता है कौन कौन से मेजर वर्क्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के? तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनके वर्क्स याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से जरूर जो है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनकी बात करें तो पहला आता है दोस्तों द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, बहुत सारे वर्क हैं, जैसे लिरिकल बैलेड हो गया। ठीक है, लिरिकल बैलेड। ठीक है, ये कब आया इनका? ये आया दोस्तों 1798 में। ठीक है, ये पूछा भी गया है कई बार लिरिकल बैलेड कब आया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो है लिरिकल बैलेड जो है ये क्या था? कोलैबोरेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉल्ड्रिज का। ठीक है, एस टी कॉल्ड्रिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अदर वर्क्स की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ के अदर वर्क्स जो हैं, जैसे आपका द सोलिटरी रीपर हो गया। ठीक है, द सोलिटरी रीपर। ठीक है, सोलिटरी रीपर जो है ये किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, साथ ही साथ माई हार्ट लीव्स अप। ठीक है, इनका वर्क है माई हार्ट लीव्स अप। ठीक है, साथ ही साथ टिंटन एवे इनका वर्क है। ठीक है, टिंटन एवे। ठीक है, साथ ही साथ डैफोडिल्स है इनका वर्क। ठीक है, दी प्रिल्यूड है। ठीक है, काफ़ी सारे इनके वर्क हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। ठीक है, दी प्रिल्यूड है। ठीक है, कब आया था ये पब्लिश हुआ था 1850 में। ठीक है, साथ ही साथ आपका डैफोडिल्स हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे वर्क्स हैं। द वर्ड इज टू मच विथ अस हो गया। ठीक है, ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न। ये किसने कहा है? हु कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न। ऑप्शन देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, निजुम इजिकिल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? हु कॉल्स हिमसेल्फ, किसने कहा है खुद को, अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? निजुम इजिकिल।
ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नजीम इज़िकल के बारे में आप जानती हैं, अ प्रोमिनेंट इंडियन इंग्लिश पोएट। ठीक है, और ये लाइन जो है पोएट रास्कल क्लाउन वाज बोर्न, ये लाइन जो है इनकी जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है दोस्तों, बैकग्राउंड कैजुअली। ठीक है, इनकी जो है क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। नाम है दोस्तों पोएम का बैकग्राउंड कैजुअली। ठीक है, बैकग्राउंड कैजुअली इनका दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें दोस्तों ये लाइन इन्होंने कही है, अ पोएट रास्कल क्लाउन वाज बोर्न। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्कराज आनंद। ऑप्शन देखिए, टू लीव्स टू ए बर्ड, दूसरा देखिए अनटचेबल, तीसरा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्कराज आनंद। इनमें से मुल्कराज आनंद ने कौन सा जो है कौन सा नहीं लिखा है इसमें से, जो आपको नीचे इनका वर्क इनके वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टू लीव्स ऑफ ए वर्ड जो है ये लिखा है मुल्कराज आनंद का वर्क है। ठीक है, अनटचेबल इनका वर्क है। ठीक है, अनटचेबल इनका वर्क है। कब आया था ये अनटचेबल, 1935 में आया था। ठीक है, अनटचेबल। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स दोस्तों ये वर्क जो है मुल्कराज आनंद का नहीं है। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसका वर्क है दोस्तों, ये वर्क है आपका किसका है, ये है रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण का वर्क है दोस्तों द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, कब आया था द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आया था दोस्तों 1937 में। ठीक है, 1937 में आया था द बैचलर ऑफ आर्ट्स, रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मुल्कराज आनंद का वर्क नहीं है, किसका है, आर के नारायण का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है मुल्कराज आनंद से आपको पूछा जा सकता है, इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर अनटचेबल हो गया, आपका टू लीव्स ऑफ ए बर्ड हो गया, ये दो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मुल्कराज आनंद की अन्य रचनाओं की बात करें, अन्य मेजर वर्क्स की बात करें, तो जैसे आपका इनका वर्क है द कूली। ठीक है, कई बार आपको मैंने बताया है कूली, आपने पढ़ा होगा कूली को। द कूली जो है इनका वर्क है, ये आया था 1933 में। ठीक है, एक वर्क है इनका दोस्तों अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है ये किसका वर्क है, ये भी दोस्तों मुल्कराज आनंद का वर्क है। ये आया था आपका अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में। ठीक है, 1940 में आया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक जो है ट्रायोलॉजी भी आई थी द विलेज करके। ठीक है, आपने पढ़ा होगा द विलेज इनका एक दोस्तों ट्रायोलॉजी है, ये आया था आपका 1939 में। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स किसके हैं, मुल्कराज आनंद के हैं दोस्तों। अच्छे से आप मुल्कराज आनंद को तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, हु वॉन द प्रिक्स मेडिसी एक्सटेंजर अ टॉप फ्रेंच लिटरेरी अवार्ड, किसने जीता है, आपको बताना है। विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, आर के नारायण, या फिर मुल्कराज आनंद। हु वॉन द प्रिक्स मेडिसी एक्सटेंजर। ठीक है, एक्सट्रेंजर, ये एक टॉप जो है फ्रेंच लिटरेरी अवार्ड है, ये किसको मिला है ये बताना है आपने। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष को मिला है दोस्तों। ठीक है, किसके लिए मिला था अमिताभ घोष को ये प्रिक्स मेडिसी एक्सट्रेंजर अवार्ड जो है, ये इनको मिला था अमिताभ घोष को सर्कल ऑफ रीजन के लिए। ठीक है, सर्कल ऑफ रीजन जो है ये वर्क है दोस्तों किसका है, ये वर्क है अमिताभ घोष का, तो इसके लिए इनको ये प्राइज, ये अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रिक्स मेडिसी
एक्स स्ट्रेंजर अवार्ड है, ठीक है, याद रखेंगे अवार्ड को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्राई द पीकॉक एंड वॉइसेस इन द सिटी आर नोवेल्स रिटन बाय। आपको बताना है क्राई द पीकॉक एंड वॉइसेस इन द सिटी, ये नोवेल्स किसके हैं। ऑप्शन देखिए, शशि देशपांडे, अनीता देसाई, टी.एस. इलियट, थॉमस हार्डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्राई द पीकॉक एंड वॉइसेस इन द सिटी आर नोवेल रिटन बाय, क्या हो जाएगा, अनीता देसाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनीता देसाई की नोवेल है क्राई द पीकॉक एंड वॉइसेस द सिटी, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके अनीता देसाई के नोवेल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार मैंने देखा है, कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अनीता देसाई से, इनके नोवेल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका 2 नोवेल्स यहाँ पर दिए हैं, क्राई द पीकॉक हो गया और वॉइसेस इन द सिटी हो गया, ठीक है, 2 ये हो गए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है बाय बाय ब्लैक बर्ड, इनका एक क्या है, नोवेल है, बाय बाय ब्लैक बर्ड, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन, ठीक, फायर ऑन द माउंटेन इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है क्लियर लाइट ऑफ डे, इनका एक वर्क है, ठीक है। ठीक है, अगला है इनका नोवेल क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है, ये भी इनका वर्क है, ठीक है। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दोस्तों इन कस्टडी, ठीक है, इनका एक वर्क है इन कस्टडी, ठीक है, क्या है, इन कस्टडी, ठीक है, CUSTODY, ठीक है, इन कस्टडी इनका एक वर्क है, ठीक है। ये सारे वर्क्स किसके हैं, अनीता देसाई की दोस्तों नोवेल्स हैं, इनको याद रखेंगे। जैसे आपका क्राई द पीकॉक है, क्राई द पीकॉक जो है ये कब आया था, इनका 1963 में आया था, 1963 में आया था क्राई द पीकॉक, ठीक है। वॉइसेस इन द सिटी आया था इनका 1965 में, 1965 में आया था वॉइसेस इन द सिटी, ठीक है, याद रखेंगे। बाय बाय ब्लैक बर्ड जो है ये आया था, कब आया था, बाय बाय ब्लैक बर्ड ये आया था 1971 में, 1971 में आया था, ठीक है। और फायर ऑन द माउंटेन आया था 1900 आपका 1977, ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखने हैं, पूछ ले जाएंगे। क्लियर लाइट ऑफ डे जो है ये आया था 1980 में, 1980 में आया था ये, ठीक है। इन कस्टडी जो है ये आया था आपका, कब आया था ये आया था 1984 में, 1984 में आया था इन कस्टडी, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इन 1985 कमला दास रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर व्हिच वर्क। आपको बताना है कमला दास को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है किसके लिए मिला था, किस वर्क के लिए मिला था। ऑप्शन देखिए, द डिसेंडेंट्स, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, कलेक्टेड पोएम्स, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 7 का दोस्तों राइट आंसर। 7 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है किस वर्क के लिए मिला था, कलेक्टेड पोएम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कब मिला था, कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था 1985 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ बात करें दोस्तों कमला दास की, तो कमला दास दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। कमला दास को जो है कब मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, साथ ही साथ कमला दास के वर्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखेंगे, जैसे डिसेंडेंट्स हो गया, अल्फाबेट ऑफ लस्ट हो गया, ठीक है। इनका फेमस वर्क है समर इन कलकत्ता, ठीक है, क्या है, समर इन कलकत्ता, ठीक है। समर इन कलकत्ता इनका जो वर्क है ये कब आया था, ठीक है, 1965 में आया था, कई बार पूछा गया है। 1965 में आया था समर इन कलकत्ता, ठीक है। साथ ही साथ डिसेंडेंट हो गया, डिसेंडेंट कब आया था, डिसेंडेंट आया था इनका आपका 1967 में, ठीक है।
साथ ही साथ इनका जो है कमला दास का पूछा जा सकता है कि कमला दास की ऑटोबायोग्राफी क्या है, ठीक है, आत्मकथा क्या है इनकी, कई बार पूछा जाता है। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या है इनकी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों क्या है, माई स्टोरी आप सभी जानते हैं। माई स्टोरी इनका क्या है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ठीक है। और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट हो गया, ये कब आया था, 1977 में आया था, 1977 में आया था, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स याद रखेंगे कमला दास के। और कब इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ये भी आप याद रखेंगे, किसके लिए मिला था, कलेक्टेड पोइम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी। आपको बताना है हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी जो है ये टर्म किसने कॉइन किया, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रस्किन, कीट्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों, पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है दोस्तों, इसको कॉइन किया था बाय जॉन रस्किन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन रस्किन के द्वारा कॉइन किया गया पैथेटिक फैलेसी। दोस्तों कब किया गया ये भी याद रखेंगे, कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन इन 1856 में, ठीक है। 1856 में जॉन रस्किन ने दोस्तों इस टर्म को कॉइन किया, पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी आप जानते हैं दोस्तों, एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, जो एट्रीब्यूटेड ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग और एक्शंस इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। ये एक लिटरेरी डिवाइस आपने पढ़ा होगा पैथेटिक फैलेसी। तो ये कॉइन किया जॉन रस्किन ने, कब किया पूछा जा सकता है आपको, 1856 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लासिकल ट्रेजेडी वाज अ फॉर्म ऑफ। आपको बताना है क्लासिकल ट्रेजेडी जो है ये फॉर्म है किसका है, पोइट्री का, नोवेल, ड्रामा या फिर प्रोज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्लासिकल ट्रेजेडी वाज अ फॉर्म ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ड्रामा, ठीक है, ये ड्रामा का फॉर्म है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल ट्रेजेडी क्या होता है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी के, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाएगा क्लासिकल ट्रेजेडी जो है क्या है और कौन कौन से ऐसे प्ले हैं जो क्लासिकल ट्रेजेडी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए शास्त्रीय त्रासदी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये प्राचीन यूनानी नाटकों से प्रभावित होती थी, ठीक है, जिसमें दोस्तों उच्च कुल के नायक यानी कि हीरो अपनी दुखद खामी यानी कि हमारसिया के कारण जो है विनाश की ओर बढ़ता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी कौन सी है, विलियम शेक्सपियर की आपने पढ़े होंगे, हैमलेट, ठीक है। हैमलेट जो है आपका क्या है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। और मैकबेथ हो गया, ठीक है, मैकबेथ, ये क्या है, ये दोनों क्लासिकल ट्रेजेडी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कई बार जो है ये प्रैक्टिस सेट में आ चुका है क्वेश्चन। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज कॉइंड बाय। आपको बताना है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ये फ्रेज को कॉइंड किसने किया। ऑप्शन देखिए, टी.एस. एलियट, एस.टी. कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये फ्रेज कॉइंड किया है, किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज ने दोस्तों ये फ्रेज कॉइंड किया, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है। साथ ही साथ सैमुअल टेलर कॉलरिज का आप जानती हैं, ठीक है, इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं एस.टी. कॉलरिज के, आप सभी जानते हैं इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपका लिरिकल बैलेट हो गया, ठीक है, इनका कोलेबोरेशन था वर्ड्सवर्थ के साथ, ठीक है, लिरिकल बैलेट हो गया। साथ ही साथ याद रखेंगे द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ठीक है, राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर, ठीक है। साथ ही साथ इनका वर्क है कुबला खान, इनका वर्क है, ठीक है, क्या है, कुबला खान, ठीक है, कुबला खान इनका वर्क है। साथ ही साथ क्रिस्टाबेल इनका वर्क है, क्रिस्टाबेल, ठीक है।
क्रिस्टाबेल जो है किसका वर्क है, कॉल्डिस का है, ठीक है। साथ ही साथ इनका है आपका डिजेक्शन है इनका वुड एक, ठीक है, डिजेक्शन एंड वुड, ठीक है। रिमोट्स इनका एक वर्क है, कई बार पूछा गया था, री MORSE रिमोट्स, ठीक है। रिमोट्स जो है इनका वर्क है SD कॉल्डिस का है, ठीक है। सारे वर्क्स जो है आपको याद रखने हैं SD कॉल्डिस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। 11 है दोस्तों कैलिबन, ठीक है। ये कैलिबन जो है एक कैरेक्टर है, आपको बताना है, ठीक है, किस में है और क्या है, ठीक है। देखिए कैलिबन आपने पढ़ा होगा, टेम्पेस्ट में है कैलिबन, ठीक है। अब क्या है टेम्पेस्ट में, द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, दूसरा देखिए द विलन इन द टेम्पेस्ट, या फिर किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैलिबन आप सभी जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विलन इन द टेम्पेस्ट, ठीक है। टेम्पेस्ट में विलन है कैलिबन, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर करेंगे। आप सभी ने पढ़ा है ऑफेलिया इज द बिलवेड ऑफ, आपको बताना है ऑफेलिया, ठीक है। ऑफेलिया जो है ये प्रेमिका है, ठीक है। किसकी प्रेमिका है, देखिए मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का, ओफेलिया इज द बिलवेड ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ हैमलेट में कैरेक्टर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर याद रखेंगे, जैसे ऑफेलिया हो गया, ठीक है। क्लॉडियस हो गया, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। क्लॉडियस हो गया, क्लॉडियस के बाद हो गया आपका पोलोनियस, ठीक है। पोलोनियस हो गया, होरेसियो हो गया, ठीक है, होरेसियो। तो काफ़ी सारे जो हैं कैरेक्टर्स हैं हैमलेट में, तो इनको आपको याद रखना है, कभी आपको अंदर से जो है कैरेक्टर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, आपको बताना है पोर्सिया जो है ये हीरोइन है दोस्तों, किस प्ले में है। ऑप्शन देखिए हैमलेट, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। सी में आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है दोस्तों पोर्सिया, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको कैरेक्टर्स पूछ ले जाएंगे, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर पूछे जाएंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस के, तो यहाँ पर आपको नोट रखना है, ठीक है। जैसे आपका पोर्सिया हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एंटोनियो हो गया, ठीक है, एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो हो गया, ठीक है। साइलॉक हो गया, ठीक है, साइलॉक, ठीक है। जेसिका हो गया, ठीक है, जेसिका, जेसिका ये भी कैरेक्टर है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रेंटेनियो है, ठीक है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं 14 में। 14 का आंसर करेंगे। सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, यानी कि उसका दिल पत्थर का है। तो ये एग्जाम्पल किसका है बताइए, सिमली का है, मेटाफर है, या सैनिक डोक है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। ये दोस्तों क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेटाफर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी हैज़, यहाँ पर सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पर इम्प्लाइज है ही इज, यानी कि ही इज अनफीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफर होगा दोस्तों, हमने पढ़ा है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 15 में। 15 का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ डिकेंस इज बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ, आपको बताना है चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नोवेल है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस का जो उनकी अपनी लाइफ पर बेस्ड है। ऑप्शन देखिए हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज बेस्ड ऑन हिज ओवन लाइफ। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। इनके वर्क्स की बात करें चार्ल्स डिकेंस के, इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपका ओलिवर ट्विस्ट इनका वर्क है, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट इनका वर्क है। साथ ही साथ इनका क्या वर्क है फेमस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है। द टेल ऑफ टू सिटीज किसका वर्क है, चार्ल्स डिकेंस का है, ठीक है। ब्लीक हाउस इनका वर्क है दोस्तों, ब्लीक हाउस, ठीक है। ब्लीक हाउस किसका वर्क है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का है। और इनका एक वर्क है दोस्तों द पिकविक पेपर्स, ठीक है। पिकविक पेपर्स हो गया, डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ब्लीक हाउस हो गया, अ टेल ऑफ टू सिटीज हो गया, ओलिवर ट्विस्ट हो गया, ये सारे वर्क्स किसके हैं, चार्ल्स डिकेंस के, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।